हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। देखिए, आज हम आपके लिए हिंदी के एमसीक्यू लेके आए हैं। और ये एमसीक्यू हमने बिल्कुल जो हमारी हिंदी ग्रामर है बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेसन से स्टार्ट किए हैं। जो हमारा भाषा वाला टॉपिक है बिल्कुल वहाँ से हमने आपके लिए स्टार्ट किया है। और हम टिल जो क्वेश्चन लास्ट तक होते हैं हमारे मुहावरे लोकोक्ति, मतलब कहने का मीनिंग है जो हमारे 18 से 20 चैप्टर होते हैं हिंदी ग्रामर के अंदर, हम वो सारे एमसीक्यू आपको पार्ट बाय पार्ट करवाएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम हिंदी ग्रामर के कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। इसमें हम आपको मोस्ट 1000 एमसीक्यू कराएंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग वाले चैप्टर से कराएंगे। तो हम अपना आज का जो पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। बिल्कुल हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाई कौन सी है? तो बच्चों, जो हमारा अक्षर होता है जिसको हमें वर्ण भी बोलते हैं, ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है भाई? शब्द मिलता है। और शब्दों को आपस में मिलाने से क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। अ तथा अंग क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं भाई हमारे, वैसे तो हम इनको स्वरों के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर इनको यहाँ पे स्पेशली मेंशन करके पूछा गया है तो ये हमारे अयोगवा होते हैं भाई, अ और अंग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द कौन से वर्ग में आता है? तो जो हमारा द है भाई वो त वाले वर्ग में आता है। त, थ, द, ध और न, ये हमारा वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए को किसके अंतर्गत रखा गया है? जो ए होता है भाई हमारा वो स्वर होता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं वर्ग का वर्ण वर्ण है, वर्ण आएगा भाई यहाँ पे। मैं वर्ण का वर्ग है, तो ठीक है ये क्वेश्चन जो हमने बताना है कि जो ये मैं वर्ण है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प फ ब भ म। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं बच्चों। है तथा विसर्ग का उच्चारण किस से होता है? तो ये होता है भाई कंठ से। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपका है जिसके अंदर हिंदी आती है तो वहाँ पे उच्चारण स्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई। ये लिख के ले लो, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। जहाँ पे भी हिंदी आएगी ना तो वहाँ से 1 नंबर का उच्चारण वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा भाई। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक हमारा लिखित होता है और एक हमारा मौखिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ओ तथा औ का उच्चारण किस से होता है? ये हमारा होता है भाई ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ से, यानी कि इसमें होठ का और कंठ का दोनों का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर भाई वर्णों को, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर गलत हो गया भाई, हम इसको बाद में करेंगे, ये प्रिंटिंग वाले ने गलत कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं भाई। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा के अंदर हमारे 11 स्वर हैं। अगर ए और अंग को मिला दिया जाए तो ये 13 हो जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 वर्ग
का उच्चारण किस से होता है? तो ये होता है भाई ऑप्शन नंबर ए, तालु से होता है भाई। तालव्य कह दो या तालु कह दो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं बच्चों। जो हमारा श होता है, जिसको आप पेट चिरे श के नाम से भी जानते हैं, का उच्चारण किस से होता है? ये हमारा होता है भाई ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा से होता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आ का उच्चारण होता है, तो आ का उच्चारण होता है भाई होठ से। कहाँ से होता है? होठ से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ठ को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ठ हमारा क्या होता है भाई? व्यंजन होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना। व का उच्चारण होता है, तो व का उच्चारण होता है भाई ऑप्शन नंबर ए, दंत से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। जय का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जय का उच्चारण स्थान है भाई नासिका से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं हमें। ए वर्ग का उच्चारण किस से होता है? तो ए का होता है भाई कंठ से। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी में भाई 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवा होते हैं और कुछ हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो हमारा संयुक्त व्यंजन है जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रेय, ये हमारे 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं भाई। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। स का उच्चारण किस से होता है? तो बच्चों स का उच्चारण होता है ऑप्शन नंबर बी, तालु से होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? तो हम शब्द का वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं भाई। ये कौन कौन से हैं, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा भी ये कौन कौन से होते हैं। 21 का हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी 3 नहीं आएगा भाई, गलत है, ये गलत है। हमारा 4 होते हैं भाई। शब्दों का उच्चारण हमें 4 तरीके से करेंगे भाई। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, इसका 4 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी 4 आएगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर जो शब्द अभी 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये हो जाएगा भाई। और सार्थक और निरर्थक किसके आधार पर होते हैं भाई? अर्थ के आधार पर होते हैं। और ये क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये होते हैं रचना के आधार पर और ये होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं भाई तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। तो आप बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भाग है? मांग नहीं आएगा, ये भाग है, ये आएगा भाई। तो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के होते हैं।
तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और वीडियो के ऊपर कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और जिस भी तरीके का आप कंटेंट चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।